लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस इतनी सी बात थी। लो भाई, आ गई लो। आओ। देखो तो कैलाश बाबू कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। दीवान साहब ने बताया कि तुम पिकनिक पर गई हो। कितनी खुशकिस्मत हो पूनम कि तुम्हें इतने अच्छे ससुर मिले, वरना आजकल के जमाने में कौन अपनी विधवा बहू को इस तरह घूमने फिरने की इजाजत देता है। कैलाश बाबू, मैं तो यही चाहता हूँ बहू खुश रहे, किसी तरह इसका दिल बहले, वरना ये तो अड़ोस पड़ोस में भी नहीं जाती। मैं कायल हो गया हूँ दीवान साहब। क्या ऊंचे ख्यालात पाए हैं आपने। आने की तकलीफ कैसे की? देखा दीवान साहब, मैंने कहता था अभी तक नाराज होगी। खैर, मैं तो अपना फर्ज पूरा करने आया हूँ, और वो भी माधवी के नाम पर। भूल गई? माधवी, मेरी धर्म पत्नी, तुम्हारी बचपन की सहेली मधु। उसका खत आया है। लिखा है आंटी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत जिद की है कि तुम्हें वापसी में साथ लेकर आऊं। मुझे कहीं नहीं जाना। फिलहाल तो ये नहीं जा सकती, इसकी सास जी भी नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओह, मैं तो भूल ही गया था। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। हाँ, एक मामूली सी सोने की जंजीर भेजी है मुन्ने के लिए, माधवी ने, मेरी धर्म पत्नी ने। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी। मैं बच्चे को सोने की चीजें नहीं पहनाना चाहती बाबूजी। तुम खुद सोचो पूनम, बेचारी का दिल टूट जाएगा। बेचारी ने बहुत प्यार से हनुमान जी के पांव छू कर भेजी है। ऐसी बात है बहू, तो ले लो। आप कहते हैं तो ठीक है बाबूजी, चलो खुद ही पहना दो उसे। कितना प्यारा है तुम्हारा बेटा। मत छू उसे। ठीक है, अपने हाथों से तुम ये चेन से पहना। कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे यहाँ आना बेहद पसंद है। जब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो ये आना जाना किस लिए? पुराना संबंध बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारे इरादे खूब जानती हूँ। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। तुम भी तो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। कैलाश, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? ये बात हुई ना, लेकिन मेरी दया की कीमत होती है माधवी। आई एम सॉरी पूनम, कीमत चुका दो तो मैं हमेशा के लिए दफा हो जाऊंगा, और फिर अपनी मनहूस सूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। सोच लो, फिर आ जाऊंगा। फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, किसी की अमानत। लेकिन शुक्रिया। यकीन मानो, अगर मुसीबत में ना होता तो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देता। सोचता हूँ तुम कितनी ग्रेट हो और मैं कितना सलीम। अब तुम जा सकते हो, अपना वादा ना भूलना। फिक्र मत करो, अब मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, बाय बाय। और हाँ, याद रखना, ये चेन किसी को जांच पड़ताल के लिए नहीं देना। देखने में सोने की, लेकिन है असली पीतल की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। असली माधवी और नकली पूनम। हंस क्यों रही है? हंसने की बात ही तो है बाबूजी, तुम इतने प्यार से लाए और उनने फेंक दी। कोई बात नहीं, हम प्यार से लाए, तुम प्यार से रख लो। हाय, सोने की चेन मुझे दे दी बाबूजी। इसलिए कि अब तुम हमें अच्छी लगने लगी हो, मगर किसी को दिखाना नहीं, वरना कोई चलने लगेगा। किसी को नहीं दिखाऊंगी बाबूजी, छुपाकर बक्से में रख दूंगी। फिर कब मिलोगी रमैया? क्यों?
बीवी जी को कोई चिट्ठी भी नहीं है? अरे छोड़ो उन्हें। दीदी! ओ दीदी, कहाँ हो तुम? देख दूध ऊपर जा रहा है। तू दरवाजे पे किससे बातें कर रही थी? मैं किससे बातें कर रही थी रे? मैं तो दरवाजा बंद कर रही थी। झूठी कहेंगी। चल चल, मुन्ने के लिए दूध दे और सबके लिए खाने लगा। काम चोर। भैया, शालू, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। कब तक जागने का इरादा है? जब तक काम पूरा ना हो जाए। देखो ना, सारा दिन तो पिकनिक में तुम लोगों के साथ फंसा रहा। अब ये कागजात इतने जरूरी है, अगर सुबह तक नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ बेटी, इंश्योरेंस की पॉलिसी के कागजात। पॉलिसी के कागजात? शेखर की ₹1,00,000 की पॉलिसी तुम लोगों के पुराने पते से लौट कर आई है। ये जहां जहां निशान लगे हैं वहां दस्तखत कर दो। मैं दस्तखत कर दूं? हाँ, तुम्हारे नाम तो है। तो क्या हुआ? आप उनके पिताजी हैं, आप ही दस्तखत कर दीजिए। बेटी, सरकारी मामला में ये सब नहीं चलता। लेकिन वो बात ये है बाबूजी कि मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन दस्तखत तुम्हें ही करने होंगे। लो, दस्तखत करके ड्राइवर के हाथों कमल के पास भेज दो। उसकी वहां जान पहचान है, काम जल्दी हो जाएगा। लो। अब क्या करोगी मधु? पूनम की दस्तखत, जालसाजी, जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? जेल। डरो मत मधु, मुझे कोई नहीं पहचानता। अब तुम ही पूनम हो, तुम ही इस घर की बहू। और ये तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी पड़ेगी। याद रखो मधु, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था। ये बात हुई ना मधु, सॉरी पूनम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो दाव आज तुमने मारा है उसमें भी आधा हिस्सा मेरा है। तोड़ दे मजबूरियों के बंधन, तेरी मंजिल तेरे देवता के चरणों में ही है। मैं सब कुछ सच सच बता दे मधु, और कर ले अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला। शीतू, कहाँ जा रहा है? जी बापूजी, ये कागज दिए हैं बिप्पी जी ने, जाके ड्राइवर को देख के आता हूँ। हाँ हाँ, इंश्योरेंस के होंगे। क्या देखो तो, बहू ने ठीक जगह दस्तखत किया है नहीं। ले आओ। मेरे सपनों के देवता, आज मैं आपके सामने अपनी मजबूरियों के बंधन तोड़ने का साहस कर रही हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आप मुझे पूनम समझते हैं, लेकिन मैं पूनम नहीं, माधवी हूँ। वही माधवी जिसने आपके जीवन में जहर घोल दिया था। मेरी सबसे बड़ी भूल नहीं जब मैं ब्याह मंडप से भाग गई थी। बाबूजी, आपका खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी। क्या बात है, आपने सवेरे भी कुछ नहीं खाया? इच्छा न थी। कुछ और बना दूं? नहीं, मैंने फैसला किया जब तक मैं जिंदा हूं, अपने लिए किसी और को तकलीफ न दूं। जाओ तुम आराम करो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी सेवा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है। आइए, कुछ खा लीजिए। आइए ना, आइए, बैठिए।
भला आदमी उस पुरानी दीवार की तरह है जिससे सब कुछ बचकर चलना चाहिए। हमें तो इसी दीवार का सहारा है बाबूजी। आपको मेरी कसम, जिद न कीजिए, खाइए ना बाबूजी। अरे वाह चाचा जी, भाभी तो आपको बच्चों की तरह खाना खिला रही है। मुझे भूख तो नहीं थी मगर जबरदस्ती खिला रही है। चाचा जी आपके इंश्योरेंस के कागजात आ गए हैं। उन्होंने एक नया फॉर्म दिया, इस पर आपको साइन करना होगा। मुझे? जी हाँ, इनकी सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कहीं पैसा गलत आदमी को न मिल जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अक्सर रुपया गलत आदमी ही ले जाते हैं। मैं चाय लाती हूँ। नहीं, हम चाय में नहीं पियेंगे, हम तो आपको लेने आए हैं। मुझे? हाँ, घर की जवान बहू बाहर रंगरलियां बनाती फिरे तो बूढ़े ससुर को नींद कैसे आ सकती है? बाबूजी, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी को रंगीनियों से भरने पर तुली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रंग डाला। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। न जाती तो विधवा की मांग में भरा हुआ गुलाल सिंदूर बनकर कैसे चमकता? बाबूजी, आज आप अपनी बहू की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत तो मेरा नसीब है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और अब उसी नसीब को बनाने के लिए कमल का सहारा लेना चाहती हो? ये क्या? हाँ, तुम्हारा राज, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा फरेब। माधवी, मैं तुम्हें देवी समझता था, बहू मानकर तुम्हें प्यार से अपनाया था, अपने बुढ़ापे का सहारा माना, बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी, इस घर की मान मर्यादा दौलत इज्जत सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम्हें दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, जागीर चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? होली मुबारक। तुम यहाँ? रहने दो मत, अब यहाँ रोशनी न हो सकेगी। मैंने आते ही बिजली के सारे तार खींच दिए थे। बदमाश! बाहर के उजालों में तुम्हारा दीदार न हो सका तो चुपके से अंधेरों में आ छुपा। शैतान! चोरों की तरह किसी के कमरे में आना कहाँ की शराफत है? एक चोर दूसरे चोर से शराफत का तकाजा कर? बहुत खूब माधवी, तुम्हारे ससुर ने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैंने सोचा मैं उसके पास जाऊं जो कि मेरा अपना हो। मैं जानती हूँ, तुम मेरे राज को आड़ बनाकर इस घर को लूटना चाहते हो। नहीं माधवी, नहीं। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज होली का दिन है, बिछड़े हुए मिल जाए। अब मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। दिल चाहिए? मधु! कमीने, मैं हमेशा के लिए मेरा जीवन शोलों के हवाले कर दिया, मेरे अरमानों को तिनके की तरह आंधियों में उड़ा दिया। लेकिन आज मेरे जीवन पर पड़े हुए सारे पर्दे हट चुके हैं। सबको मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मधु, मैं तो बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहता था, जो हो उसे भूल जाओ। भूल जाओ? जलील, कमीने, तू अपने गंदे इरादों से एक स्त्री की पवित्रता को रोलना चाहता है, लेकिन अभी मेरा फैसला बाकी है। मधु, इस आग से मैं तुम्हारी मक्कार आंखों को दाग दूंगी। मधु प्लीज। इन आंखों ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को तबाह किया है। आज मैं इन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूं। मधु! हमेशा के लिए। मधु, क्या भाग रही हो?
क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, कैलाश आया था। कैलाश? उस कमीने की इतनी हिम्मत? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं बाबूजी, घर की बात घर में ही रहने दीजिए। बीवी जी, मुन्ना चौक के जाग पड़ा, चुप्पी नहीं हो गई है। पप्पू, मेरे लाल। नहीं, चलो सो जाओ। नहीं रोते, सो जाओ। नहीं रोते। पप्पू, नहीं रो पप्पू, नहीं रो। मुझे यकीन था तुम घर से जाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैं यहाँ से कुछ ले नहीं जा रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। जिसकी याद को साथ लेकर जा रही हो, वो जब तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगा? जी। जब मुन्ना तुम्हें पुकारेगा, शेखर की माँ जानना चाहेगी। जब लोग पूछेंगे बहू कहाँ चली गई, क्यों चली गई, तो क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा, जो असली थी वो मर चुकी है, जो नकली थी वो भेद खुलने पर भाग गई। लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे बदनामी से बचने के लिए बहू पे इल्जाम लगाया, झूठी कहानी सुना दी। फिर मैं क्या करूं? मुझसे अब सहा नहीं जाता, मैं मर जाना चाहती हूँ। मर तो तुम उसी दिन गई थी जब पूनम बनकर इस घर में आई। लेकिन वो नाटक खत्म हो चुका है बाबूजी। नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है। अब जिंदगी में जिंदा रहने के लिए बाकी क्या रहा है? सब कुछ वही है। वही मुन्ना है जिसे माँ की ममता की जरूरत है। वही सास है जो तुम्हें बहू मान कर तीर्थ यात्रा कर रही है। और वही ससुर है जो आज अपने खानदान की मान मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बाबूजी, आज माधवी को नया जन्म देने की कोशिश मत करो। पूनम बनकर आई थी, पूनम ही बनकर। बाबूजी, आपने मुझे माफ कर दिया। उठो बहू। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि तुम होली के दिन अपना नसीब बदल कर आओगे, मगर आ गए गुलाल लगवाने की जगह मुंह जलवा कर। वो मेरे जख्म तो सूख जाएंगे, लेकिन मेरे दिल का घाव तभी भरेगा जब मैं उसके अरमानों को राह कर दूंगा। हारा हुआ जुआरी और ठुकराया हुआ आशिक हमेशा यही सोचता है। शब्बो, उस दिन ना मैं तुम्हें माधवी की खबर देती और ना ही तुम परेशान होते। नहीं शब्बो, तुमने तो मुझ पर एहसान किया है। तुम मेरे इरादों को नहीं समझती शब्बो। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब उसके अरमानों की राह को तुम्हारे मांग का सिंदूर बनाऊंगा। आएगा वो दिन? जरूर आएगा शब्बो। कैलाश हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। कहीं तुम्हारी ये हार जीत मेरी जिंदगी का बोझ न बन जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या?
हाँ कैलाश, नहीं ये सच है। ये सच है शब्बो। इस एक सच से हमारे तमाम इरादे झूठे पड़ जाएंगे, हमारे सारे सपने खाक में मिल जाएंगे। कैलाश, शब्बो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन इस वक्त डार्लिंग हमारी जिंदगी में बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र बरकरार रहनी चाहिए, तुम्हारी जवानी खूबसूरती उस वक्त तक, जब तक कि मैं उस औरत को अपनी मुट्ठी में न कर लूं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? शब्बो, तुम्हें बच्चे चाहिए ना? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं डार्लिंग, इस वक्त नहीं। आई प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। गुड न्यूज मिसेस शबनम, आपको जानकर खुशी होगी कि आप जानती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं बनना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? शायद आप नहीं जानते, मेरा प्रोफेशन डांस करना है। अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी जगह बसाया क्यों? जिंदगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या कहा आपने? मुंह मांगी कीमत देंगी? शायद आप गलत जगह आ गई। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। अब आप जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आप जा सकती हैं। क्या हो शब्बो? उसने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने... मैंने सब दलीलें दी, लेकिन पैसों के लिए उसने अपना उसूल तोड़ना नहीं चाहा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम चलो, मैं कुछ और जगह चला के आता हूँ। नमस्ते चाचा जी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे याद किया चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़ापा खुद एक बीमारी है बेटा, कल का क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीते जी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दो। कैसी जिम्मेदारी? बहू की। कभी कभी सोचता हूं मेरे बाद उसका क्या होगा। ऐसी बातें मत कीजिए चाचा जी, अभी तो आप अच्छे हैं, और फिर हम लोग भी तो आपके पराए नहीं। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहू का हाथ थाम सके? तो क्या आप उनकी दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ कमल, जब मैं बहू के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल भर आता है। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया है उसके साथ में। इस उम्र में सुहागने का सिंदूर मिटा दिया। एक बात कहूं चाचा जी? कहो बेटा। अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया हो और उस लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं, अगर दोनों राजी हो तो जरूर हो सकती है। तो वो लड़का मैं हूं और लड़की पूनम है। कमल, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा जी, अगर आप पूनम का हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तुम आज ही विष्णु को तार दे दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ जाओ।